भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अमर कथा पौराणिक साहित्य की एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध कहानी है। इस कथा का सीधा संबंध अमरनाथ गुफा और मुक्ति के रहस्य से है। एक बार माता पार्वती के मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने भगवान शिव को देखा कि वे अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आप अपने गले में ये मुंड माला क्यों धारण करते हैं और ये किसके सिर है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, ये मुंडमाला किसी और की नहीं बल्कि आपके ही पिछले जन्मों के शीश है। जब जब आपका पुनर्जन्म होता है और आप अपना शरीर त्यागती है, मैं आपका एक सिर इस माला में पिरो लेता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों है कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ और मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, जबकि आप अजर अमर है? मुझे भी वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं और मुझे बार बार मृत्यु का सामना न करना पड़े। शिवजी ने उन्हें समझाया कि यह परम गूढ़ अमर ज्ञान है जिसे हर कोई सुनने का पात्र नहीं होता। लेकिन पार्वती जी के बार बार अनुनय विनय करने पर शिवजी उन्हें यह अमर कथा सुनाने के लिए सहमत हो गई। अमर कथा इतनी पवित्र और रहस्यमयी थी कि इसे कोई अन्य जीव, पशु, पक्षी या इंसान न सुन सके। यदि कोई साधारण जीव इसे सुन लेता तो वह भी अजर अमर हो जाता और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। इसीलिए शिवजी ने कथा सुनाने के लिए सबसे गुप्त और एकांत स्थान चुनना तय किया। शिवजी माता पार्वती को लेकर हिमालय की चोटियों की ओर चले। इस दौरान उन्होंने अपनी सभी प्यारी वस्तुओं और गणों का त्याग किया। पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। चंदनवाड़ी में अपने मस्तक से चंद्रमा को उतार कर अलग किया। गले के सर्पों को शेषनाग झील पर छोड़ दिया। अपने पुत्र श्री गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ा। अपने पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु का त्याग पंचतरणी पर किया। अंत में वे एक बेहद दुर्गम और बर्फ से ढकी गुफा में पहुंचे, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा में प्रवेश करने के बाद भगवान शिव ने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव वहां प्रवेश न कर सके। इसके बाद वे समाधिस्थ होकर माता पार्वती को सृष्टि का गूढ़ ज्ञान और अमरत्व की कथा सुनाने लगे। शिवजी ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती बीच बीच में हाँ हाँ का हुंकार भरती रही ताकि शिवजी को पता चले कि वे सुन रही है। लेकिन कथा के बीच में ही माता पार्वती को नींद आ गई और वे सो गई। उसी समय गुफा में एक तोते का अंडा मौजूद था जो अग्नि के प्रभाव से सुरक्षित बच गया। जब माता पार्वती जी सो गई तो उस अंडे से निकले एक छोटे से तोते के बच्चे ने हाँ हाँ का हुंकार भरना शुरू कर दिया। शिवजी समझे कि पार्वती जी सुन रही है और वे पूरी अमर कथा सुनाते गए। जब कथा समाप्त हुई तो शिवजी ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही है, फिर हुंकार कौन भर रहा था। तभी उनकी दृष्टि उस तोते के बच्चे पर पड़ी जिसने पूरी अमर कथा सुन ली थी। कथा सुनने के कारण वह तोता अमर हो चुका था। भगवान शिव क्रोधित हो गए कि एक पक्षी ने यह परम गोपनीय ज्ञान सुन लिया है। शिवजी अपना त्रिशूल लेकर उस तोते के पीछे भागे। तोता अपनी जान बचाने के लिए उड़ता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंच गया। वहां महर्षि व्यास जी की पत्नी पिटिका जमहाई ले रही थी। वह छोटा तोता सूक्ष्म रूप धरकर उनकी जमहाई के दौरान उनके मुख के रास्ते पेट में प्रवेश कर गया। भगवान शिव व्यास जी के आश्रम पहुंचे और त्रिशूल लेकर तोते को बाहर निकलने के लिए कहने लगे। तब महर्षि व्यास और पेट के अंदर से उस तोते ने शिवजी से प्रार्थना की, हे देवादिदेव महादेव, मैंने अमर कथा सुन ली है, इसीलिए अब मैं अमर हो चुका हूँ। यदि आप मुझे मारेंगे तो आपकी कथा असत्य हो जाएगी, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने अमर कथा के सत्य को स्वीकार किया और अपना क्रोध शांत कर लिया। वे उस तोते को आशीर्वाद देकर चले गए। वही तोता महर्षि व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। जब शिवजी ने उसे आश्वस्त किया कि बाहर आने पर उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब वह बालक के रूप में बाहर आया। कहा जाता है कि तोते के रूप में कथा सुनने के कारण ही उन महान बाल योगी और ज्ञानी का नाम महर्षि सुखदेव पड़ा। आगे चलकर इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। हर हर महादेव।